Hello my dear students, I once again welcome you all to our online learning platform. आज की वीडियो में हम prepositions देखेंगे. अरे prepositions फिर से आपने तो कहा था लास्ट क्लास में ये आखिरी है. नो डाउट वो आखिरी था, बट आज हम लोग 3 preposition के यूसेज के बारे में जानेंगे ताकि हमारी preposition की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सके. क्योंकि नॉर्मली देखा क्या जाता है, कुछ prepositions बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इन prepositions के रॉन्ग इस्तेमाल के कारण हमारे ग्रामर पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे लैंग्वेज पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो उसी चीज़ से बचने के लिए आज हम लोग 3 प्रीपोजिशंस के यूसेज के बारे में जानेंगे. होपफुली आप मुझे ध्यान से सुनेंगे एंड आज के मेरे वीडियो क्लास को समझेंगे. हाँ, हाउएवर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ज़रा देखते हैं इन, ऑन और एट इसका इस्तेमाल कहाँ होता है. इन, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में इन का मतलब होता है के अंदर, यानी कि कोई भी चीज़ के अंदर रखा गया हो. ऑन, ऑन का मतलब होता है के ऊपर, सरफेस पे हो. एट, एट का मतलब होता है उस पॉइंट पे, उस जगह पे, पर हिंदी में जिसे हम कहते हैं. याद रहेगा हिंदी मीनिंग्स. इन का मतलब के अंदर, ऑन का मतलब के ऊपर और एट का मतलब पर. अब आते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है. सी, मैंने कहा इनका मतलब के अंदर, तो कोई भी चीज़ जिसमें वॉल्यूम की बात हो रही हो या एरिया की बात हो रही हो तो उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं. वहीं अगर हम किसी चीज़ के ऊपर की बात करते हैं, यानी कि हम सरफेस की बात करते हैं, तो जब भी कोई सरफेस की बात होती है तो उसे हम ऑन, वहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? ऑन. और जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही हो तो उस जगह पे एट यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है? एट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई ऐसी चीज की बात हो रही है जिसमें हम वॉल्यूम या एरिया के बारे में बात कर रहे हो तो उस जगह पे इन यूज 500 वहीं कोटि अगर से सिर्फ ऊपरी सतह के बारे में बात कर रहे होते हैं, सरफेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां ये रोमन ऑन यूज न्यूमरल्स होता है. और वहीं अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो वहां एट यूज होता है. याद रहेगा. इसको चलिए एग्जाम्पल से भी समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोहन इज सिटिंग इन द चेयर. चेयर दिख रहा है हैंडल वाला. अब एक बात बताओ, वो हैंडल वाले चेयर के अंदर बैठ रहा है ना, तो उस वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. वहीं आप देखो स्टूल भी है. अब स्टूल के अंदर तो नहीं है, स्टूल के ऊपर कोई बैठेगा, स्टूल की सरफेस पे कोई बैठेगा, तो स्टूल के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? ऑन यूज करने वाले हैं. जैसे कि रोहन इज सिटिंग ऑन द स्टूल. वैसे ही आप देखो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, उसके सरफेस पे बुक है, तो सरफेस के साथ क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा. वैसे ही कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड. कबर्ड, कबर्ड के आप अंदर रखते हो तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे. वहीं मान लो कि आपकी एक फ्रेंड है सोनिया और वो आपका बस स्टॉप में इंतजार कर रही है, तो आप सोनिया जो है वो आपको फोन कर, मान लो कि रेशमी जो है वो आपको फोन करके बोलती है कि सोनिया जो है आपका बस स्टॉप पे इंतजार कर रही है. अब बस स्टॉप में वो किसी भी जगह मैटर नहीं करता है, बस वो एक पूरे लोकेशन की बात हो रही है, तो उस पॉइंट की बात हो रही है कि जिस जगह पे बस स्टॉप है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट. तो उस पॉइंट के साथ हम एट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? एट. तो सोनिया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. वैसे ही मान लो कि मैं अपने डेस्क पे बैठी हूँ और मैं डेस्क पे अपने जा रही हूँ और मैं आपको बोल के जा रही हूँ कि आप मुझे मेरे डेस्क पे मिलो. तो डेस्क मतलब एक पॉइंट बता दिया कि इस एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको मुझे मिलना है. तो जब मुझे किसी पॉइंट या लोकेशन की बात होती है तो उसके साथ हम एट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? एट. समझ में आ गया. इन वॉल्यूम या एरिया के साथ यूज होता है, के अंदर. ऑन जब हम सरफेस की बात करते हैं, के ऊपर. और एट जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की या पर्टिकुलर जगह, लोकेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एट यूज करते हैं. क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे अब हम देखते हैं टाइम के साथ कैसे यूसेज होता है. मान लो मंथ या ईयर है, तो मंथ या ईयर के साथ हम इन यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं. वही कोई डे, डे क्या हो गया? पर्टिकुलर एक पॉइंट का हम बात करें, किसी चीज को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो डे के साथ क्या यूज होना चाहिए? ऑन. वहीं अब डे में तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है ना, इसलिए बेटा ऑन यूज हो रहा है. वहीं अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वो एकदम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. जैसे कि मुझे आप 4 बजे मिलना,
तो 4 बजे मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है, तो वो एक पॉइंट हो गया। तो पॉइंट के साथ क्या होगा, एट, मीट मी एट 4 PM। वैसे ही मंडे को मुझसे मिलना, तो मीट मी, मंडे में दिन भर में आप कभी भी मिल सकते हो, तो वो हो गया ऑन, तो मीट मी ऑन मंडे। वैसे ही मंथ और ईयर, अब जैसे कि माई बर्थडे इज इन जून, तो जून क्या है, एक पूरा महीना है। अब उस महीने के अंदर में कभी भी हो सकता है 1 से लेके 30 के बीच में, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सबसे छोटा होता है, पॉइंट होता है, वहां पे एट यूज होता है। उससे थोड़ा सा बड़ा है तो उसके साथ हम यूज करते हैं ऑन, और उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा है तो उसके साथ हम यूज करते हैं इन। क्लियर है, समझ गए हो यहां तक? तो चलो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डैश 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त क्या है, एक एग्जैक्ट डेट की बात हो रही है, ऑन। द मीटिंग विल टेक प्लेस डैश सैटरडे, ठीक है, तो सैटरडे एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ऑन गया। वहीं ही विल रीच एट 2 PM, ही विल रीच एट 2 PM। 2 PM हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एट। अब आप बोलोगे वहां 15 अगस्त में तो आप ऑन लिखे हो, तो वो इसलिए कि 15 अगस्त में रात के 12 बजे से लेकर के दूसरे रात के 12 बजे के बीच में कभी भी हुआ है, तो इसीलिए वहां ऑन यूज हो रहा है। तो वी विल मीट हर इन इवनिंग, इवनिंग में आप कभी भी मिल सकते हो, इसलिए वहां इन यूज हुआ है। वैसे ही वी विल गो टू शिमला इन जून, जून महीने में आप कभी भी जा सकते हो, तो वहां पे क्या यूज होगा, इन यूज होगा। क्लियर है, समझ गए हो इन, ऑन और एट का यूसेज? अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। और एक बार मुझे रिकैपुलेट करने दो, मैंने क्या बताया। मैंने ऑन, एट और इन का यूसेज बताया, जिसमें हमने पढ़ा जब हम किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ एट यूज़ करते हैं। जब हम आपका बात करते हैं सरफेस की, सतह की, तो उस जगह पे हम ऑन यूज़ करते हैं। और जब हम वॉल्यूम या एरिया की बात करते हैं तो उसके साथ हम इन यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो मैंने यहाँ एक वर्कशीट दिया हुआ है, इस वर्कशीट को आप अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए। हेयर आर 10 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट शीट में भी मेरे 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये 20 क्वेश्चंस हैं। इनको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए एंड पता लगाइए कि समझ में आया है या नहीं। इवन इफ यू विश तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर्स को मेंशन कर सकते हैं। सो आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर द टॉपिक एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ आपको चाहिए तो स्टे ट्यून्ड टू अस।